कहते हैं जो इंसान हिम्मत नहीं हारता उसका भगवान भी साथ देता है। हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने कोरोना महामारी को मात दी और आज कोरोना महामारी से जंग जीतकर बिल्कुल ठीक हैं। भले ही देश में कोरोना महामारी ने हाहाकार मचा रखी है, लेकिन कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है। आज हम पहुंचे हैं ऐसे मियां बीबी के पास जिन्होंने कोरोना महामारी से जंग जीती और किस तरह इन्होंने कोरोना महामारी को मात दी, ये हम इनसे ही जानते हैं। सर, आपका नाम? अश्विनी कुमार। सर, ये बताइए कि कब आपको कोरोना हुआ था और कितने दिन में आप ठीक हुए और किस तरह से ये जंग आपने कोरोना से जीती? ऐसा है मैडम, मुझे 22 अप्रैल को बुखार 2 दिन पहले से हुआ, 20 को लगभग। तो मैंने वैसे सिंपल मेडिसिन ली तो आराम नहीं आया। तो मेरा बेटा फिर मुझे 22 तारीख को हॉस्पिटल ले गया, पोली क्लिनिक में, सेक्टर 10 में। तो 24 को ऑनलाइन रिपोर्ट आई। मेरी वाइफ को भी ऐसी ही कंडीशन थी, हम दोनों गए मेरे बेटे के साथ। तो 24 को दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद फिर मेरे बेटे ने और मेरे पूरे परिवार ने हमारा दोनों का पूरा सहयोग किया। सर, जब आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, आपकी वाइफ की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, सबसे पहले मन में क्या ख्याल आया? क्या कुछ घबराहट हुई? क्योंकि महामारी जो है वो बहुत घातक है। घबराहट तो ऐसे हुई कि पहले तो लगा कि भी ये क्या हो गया है। मैं खुद वैद्य हूँ पेशे से, और एक यदि मैं खुद घबरा जाता हूँ तो फिर अपने पेशेंट को, जो मेरे से वैद्य विशारद की मेडिसिन लेते हैं, जड़ी बूटियों का काम करता हूँ, तो उनको समझाने में मुझे दिक्कत आई। ये सोच के मैंने पूरी हिम्मत रखी और मैंने अपने भाई को समझाया घबराना नहीं है, भगवान भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर भी हमारे साथ हैं, हमारी पूरी फैमिली भी हमारे साथ है। तो इसलिए आने वाले टाइम में यदि हम अपने को अच्छी तरह तरीके रखेंगे तो ठीक हो जाएंगे। यदि लापरवाही करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो भगवान ने भरोसा किया, डॉक्टरों ने भरोसा किया। तो इसलिए हम आज डेट है 7 मई है। हम दोनों हस्बैंड ऊपर वाले की दया से, भगवान की दया से, अपने बच्चों की वजह से ठीक हैं जी। किस तरह से आपने, जब आप कोरोना की चपेट में थे, अपना ध्यान रखा और आपकी वाइफ ने अपना ध्यान रखा? क्या क्या हिदायतें जो डॉक्टर्स द्वारा दी गई थी उनकी पालना किया? ऐसे सर, जैसे मैडम, जैसे हमें पॉजिटिव रिपोर्ट मिली तो मैंने मेरे बेटे ने टोल फ्री पे फ़ोन किया सिविल हॉस्पिटल में। तो वो उनकी टीम आ गई मेरे घर। तो उन्होंने मेरे को मेडिसिन दी और समझाया भी ऐसे आपने बाहर नहीं निकलना। जैसे आपको पता ही है कि क्या क्या करना चाहिए इंसान को अपने बचाव के लिए, उन्होंने समझाया। और पल हर लगभग डेली फ़ोन भी आता था सिविल हॉस्पिटल से। मैं सिविल हॉस्पिटल वालों का भी धन्यवाद बोलता हूँ, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया है पूरी टीम ने। और दूसरी, हमने पूरा अपने आप को क्वारंटीन रखा है, अलग अलग बेड पे हमने आराम किया है, आर्टिफिशियल प्लेटें, कप, चमचे यूज़ किए हैं। अपनी फैमिली के किसी बंदे को भी अंदर नहीं बढ़ने दिया हमने। पूरा ही हमने सरकार कि जैसे सरकार ने हमें हिदायतें दी हैं भी ऐसे करो ऐसे करो, हम आपके साथ हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ है उनका कहना मानना, वो भी अपने लिए। मैम, आप भी बताएं कि आप जब कोरोना की चपेट में आई, किस तरह से आपने अपना ध्यान रखा कि आप अपने परिवार से दूर रही? किस तरह का स्थिति उस वक्त बनी हुई थी? कोई बात नहीं, आराम से आप बताएं, क्योंकि कोरोना महामारी ये बहुत बड़ी महामारी है और इससे जंग जीतना आसान बात नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर कोरोना महामारी से जंग जीत कर बैठी हैं, तो आपके हौसले को हम सलाम करते हैं। तो आप थोड़ा सा उन लोगों को बताएं, उन लोगों को हिदायत दें कि वो किस तरह से कोरोना महामारी से जंग जीत सकते हैं, थोड़ा उनका भी हौसला बढ़ाएं। जब हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हमारे बच्चों ने बड़ा ध्यान रखा। हम अलग रहते थे, बच्चों को बिल्कुल भी नहीं मिलने दिया गया। अलग कमरे में खाना खाना, अलग ही सोना, अलग ही बैठना, सब कुछ अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखा। और बच्चों ने सेवा की, दिन रात हमारा ध्यान रखा। जो भी चाहिए था बाहर ही रख के चले जाते थे और हम ले लेते थे। बहुत आपके हौसले को हम सलाम करते हैं, क्योंकि ये महामारी बहुत घातक है। लेकिन जो लोग इस महामारी से जंग लड़ रहे हैं उनके हौसले को हम सलाम करते हैं, और जिन लोगों ने इस महामारी से जंग जीत ली है उनके हौसले को भी हम सलाम करते हैं। सर, आपने बताया कि आप पेशे से वैद्य हैं, तो आपका जो पेशा है वो इस महामारी से जंग जीतने में आपके क्या काम आया? उसमें मैडम, जैसे कि मैंने खुद अपना, जैसे हमें सिखाया गया था आंवले का मुरब्बा खाना, विटामिन सी की गोलियां खाना, संतरा खाना,
और दालचीनी का, मोटी इलायची, लौंग, इसके रद्दा बना के चाय पीनी है। हर पल हर टाइम ठंडी कोई चीज़ नहीं खानी, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें खानी हैं। यदि नॉन वेज खाते हो तो नहीं खाना है। तो ऐसे ही मैं अपने जो कुछ मेरे पास मेरे से सलाह लेते थे मेरे जानकार, समझ लो कि पेशेंट, उनको यही मैं कहता था कि अपना ध्यान रखो, गर्म से गर्म चीज़ें खाओ और बाहर मत निकलो। आपको कोरोना है या नहीं है, घर रहो और दिन में सभी फैमिली बच्चों समेत दालचीनी, लौंग, मोटी इलायची को पीस के उसका बुरादा बना के चाय पियो। और दिन में 1 बार नहीं 2 बार, 1 बार तो पक्का अच्छी सी क्वालिटी की हल्दी का उबाला दे के दूध में वो आप पिएँ, उससे आपको बचाव रहेगा। और यही मैंने अपने जो वैद्य के हिसाब से हमें सिखाया गया था, यही मैंने अपने घर में भी लिया है। सर, कोरोना महामारी से आपने कितने दिनों में जंग जीती? कब आपको कोरोना हुआ और कितने दिन आपको ठीक होने में लगे? ऐसा मैडम, मैंने 22 तारीख को, मेरी वाइफ ने 22 अप्रैल को टेस्ट कराया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पोली क्लिनिक सेक्टर 10 में, वहाँ पॉजिटिव रिपोर्ट आई 2 दिन बाद। उसके बाद हमने अपने आप को पूरा हरकत में ले लिया। तो आस्ता आस्ता 12 दिन तो लग ही गए थे ठीक होने में। लेकिन जब हम नहीं ठीक थे दोनों, तो हमारी कंडीशन इतनी थी कि शायद हमारा दिन लगता था कि आज लास्ट दिन है। लेकिन बच्चों की वजह से, भगवान की वजह से और अस्पताल की टीम की वजह से उनका फ़ोन आता था, कोई प्रॉब्लम हो बताओ सर। तो उनकी तीनों की वजह से हम आज आपकी, भगवान की दया से, सभी की दया से ठीक हैं जी। सर, आपने बताया कि ये महामारी कितनी घातक है और आपने इससे जंग लड़ी है। आप, जो इंसान इस महामारी से जंग लड़ रहा है, सिर्फ वही जान सकता है कि इस महामारी में कितनी तकलीफ है। क्या आप उन लोगों को बताना चाहेंगे कि जो लोग अभी भी कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, जो लोग अभी भी नहीं समझ रहे कि ये महामारी कितनी घातक हो सकती है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा मैडम, आए दिन में टीवी में देखने में आ रहा है कि अभी भी लोग कोरोना वायरस को हल्के में ले रहे हैं। बहुत लोग जान भी गंवा चुके हैं अपनी, घर में नहीं टिक रहे हैं। इनसे निवेदन है कि घर में रहें, डॉक्टर की सलाह लें। चाहे आप लोगों को, बहनों भाइयों को कोरोना है या नहीं है, टाइम टू टाइम सिर्फ अपनी फैमिली के डॉक्टर से सलाह लेते रहें, ताकि भगवान की दया से और डॉक्टरों के सहयोग से आप सब लोग ठीक रहें। यही हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। सर, एक आखिरी बार हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जंग जीती है कोरोना से, क्या मन में इंसान के होना चाहिए कि वो कोरोना से जंग जीत सकता है? कैसी सोच रखकर वो कोरोना से जंग जीत सकता है? ऐसा है मैडम कि ये जो क्वेश्चन पूछा है आपने, उसका आंसर तो मैं यही दे पाऊँगा कि इंसान अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट रख कर ही कोरोना को हरा सकता है। यदि इंसान को कोरोना की जंग जीतनी है तो सोच उसकी पॉजिटिव होनी चाहिए, ना कि नेगेटिव, तभी वो कोरोना को हरा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दोनों के हौसले को हम सलाम करते हैं। अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम आप दोनों के हौसले को सलाम करती है कि आपने कोरोना से जो जंग लड़ी है उसमें जीत हासिल की है। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। तो बिल्कुल सुना आपने कि कोरोना महामारी से जंग हम जीत सकते हैं अगर हमारी सोच सकारात्मक है। तो ये एपिसोड दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जो लोग कोरोना को अभी भी हल्के में ले रहे हैं, वो कोरोना को हल्के में ना लें और समझें कि ये बीमारी कितनी घातक है और लापरवाही ना बरतें और सरकार द्वारा दी गई सभी हिदायतों का पालन करें। लेकिन अगर किसी को कोरोना हो भी गया है तो वो घबराएं नहीं, डॉक्टर्स द्वारा दी गई सभी हिदायतों का पालन करें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बहरहाल, अंबाला से जुड़ी हर एक अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। और अपने फोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। सत श्री अकाल। मैं बल्लू बलविंदर सिंह उर्फ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का रोशन सिंह सोढी आपसे बेनती करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज मास्क पहनिए और देखते रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़।